ये लास्ट वीडियो होने वाली है तुम्हारी 2025 की। इसके बाद तुम किसी से नफ़रत नहीं करोगे, किसी से बदला लेने का ख़्याल नहीं पालोगे, किसी के आगे बढ़ने पर जलन महसूस नहीं करोगे। इसलिए नहीं क्योंकि तुम थक जाओगे, इसलिए नहीं क्योंकि तुम हार मान लोगे, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम पहली बार ज़िंदगी को सच में देख लोगे। और आज इस वीडियो के अंदर तुमको ज़िंदगी का सच पता लगने वाला है। जितने भी तुम्हारे अंदर घृणा है लोगों के लिए, जितने भी तुम्हारे अंदर नफ़रत है, चाहे किसी ने तुम्हारा दिल तोड़ा हो, तुमको धोखा दिया हो, तुम्हारा इस्तेमाल करा हो, तुम्हारे वक़्त का मिसयूज़ करा हो, तुम्हारे शब्दों का मिसयूज़ करा हो, तुमको छोड़ के चला गया हो, आज वो सारा जो गिल्ट है, वो तुम्हारे अंदर से बाहर निकलेगा क्योंकि जब तक ये गिल्ट तुम्हारे अंदर रहेगा ना, तुम 2026 के अंदर चाहे तुम्हारे पास कितनी ही अच्छी स्ट्रैटेजी हो, तुम्हारे पास कितना ही अच्छा प्लान हो, कितने भी अच्छे मेरे कोर्सेज़ हों, कितना भी अच्छा तुम्हारे पास एक कोच हो, कितने भी अच्छे रिसोर्सेज़ हों, कितना भी ज़्यादा पैसा हो, तुम नहीं आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि जो अंदर का जो गिल्ट होता है ना, वो हमारी वाइब्रेशंस को, हमारी फ्रीक्वेंसी को बहुत डाउन करता है। तो अगर तुम कमज़ोर नहीं हो ना, अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम इस वीडियो को पूरा देख पाओ, तो पूरा ज़रूर देखना। अगर तुमने पूरा देख लिया तो 2026 सब कुछ बदल देगा। अगर तुम ज़िंदगी में बिल्कुल हार चुके हो ना, तुम सब कुछ जीत जाओगे। बस लास्ट तक देखना। सो बिना तुम्हारा टाइम वेस्ट करे, आज तुमको 2025 में आखिरी बार अशिक्षित से शिक्षित करते हैं। 3, 2, 1 लेट्स गेट शिक्षित। हम ना सब कुछ जानते हैं, पर हम बहुत ऐसी कम चीज़ें हैं, जो हम महसूस करते हैं। हम जानते हैं कि यार ज़िंदगी बहुत ज़्यादा छोटी है, हम जानते हैं कि समय बहुत कम है। हम जानते हैं कि हर चीज़ जो शुरू होती है, वो एक ना एक दिन खत्म ज़रूर होती है। और फिर भी हम जीते ऐसे हैं कि जैसे हम इस दुनिया के मालिक हों, हम हज़ार सालों तक जीने वाले हों। जैसे कि कल पक्का लिखा हो कि यार कल ज़रूर आएगा, कि हम कल उठ जाएँगे। जैसे हमने मौत से कोई सीक्रेट डील करके रखी हो कि भाई मौत तू हर जगह चली जाएगी पर मेरे पास नहीं आएगी, दोस्तों को नहीं आएगी, मेरे माँ बाप को, मेरे भाई बहन को, मेरे पेट को, मेरी गर्लफ्रेंड को, मेरे बॉयफ्रेंड को, मेरे बच्चे को, वो मौत नहीं आएगी। तुम ऐसे जी रहे हो जैसे तुम इस दुनिया पे हमेशा रहने वाले हो, तुम्हारे पास सेम एनर्जी रहने वाली है, तुम्हारे पास सेम वक्त रहने वाला है, तुम्हारे पास सेम अपॉर्चुनिटीज रहने वाली हैं। सच ये है कि हम मौत को नहीं भूलते हैं, हम मौत से भागते हैं। और जब इंसान सच से भागता है ना, तो वो झूठ में जीने लगता है। और ये बात तुमको मैं पहले बता रहा हूँ, ये वीडियो तुमको डरा सकती है, तुम्हारे अंदर के रोंगटे हिला सकती है। पर तुमको छोड़ना नहीं है क्योंकि जो ज्ञान तुमको डराएगा नहीं, वो ज्ञान तुमको आगे बढ़ा नहीं सकता। समझो इस चीज़ को, जो ज्ञान तुमको डराएगा नहीं, जो ज्ञान तुमको डराएगा नहीं, वो ज्ञान तुमको बढ़ा नहीं सकता और तुमको कमज़ोर नहीं रहना है क्योंकि अब बहुत हो गया। बहुत समय बर्बाद कर दिया, बहुत अटेम्प्ट्स दे लिए, बहुत बार कंटेंट बनाने की सोचा पर तुम नहीं बना पाए, पर अब ये वक़्त आ चुका है, ये जो-जो बातें मैं बोलूँगा, ये तुम्हारे ब्रेन में एक सॉफ्टवेयर की तरह जाएगी। समझो इस चीज़ को और ये बात सच है और सच का काम डराना नहीं होता है, सच का काम होता है जगाना। ज़िंदगी का सबसे गहरा एक जाल है। ज़िंदगी का सबसे बड़ा ट्रैप पता है क्या है? जानते हो उसे? वो दर्द नहीं है, वो गरीबी नहीं है, वो नाकामी भी नहीं है, वो फेलियर भी नहीं है। ज़िंदगी का सबसे बड़ा दर्द है कि खुद को भूल जाना बिना रियलाइज़ करे। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा दर्द ये है कि खुद को भूल जाना बिना रियलाइज़ करे। कभी-कभी हम अपनी पूरी ज़िंदगी एक ही जगह रख देते हैं। समझ पा रहे हो? हम अपनी ज़िंदगी एक ही जगह रख देते हैं, एक इंसान पर, एक रिश्ते पर, एक ज़िम्मेदारी पर, एक जॉब पर, एक प्रोजेक्ट पर और फिर हम उस जगह को ही अपनी पहचान बनाने लगते हैं। एक बार अपने आप से पूछो कि यार
जॉब को हटा के, अपने बिज़नेस को हटा के, अपने रिलेशनशिप को हटा के, अपने सरनेम को हटा के, अपने कास्ट को हटा के, अपने रिलीजन को हटा के, अपने नाम को हटा के तुम्हारी पहचान क्या है? तुम सोच में पड़ जाओगे कि भैया ने ये क्या बात पूछ ली? हम कहते हैं कि यार ये प्यार है, ये मेरी ज़िम्मेदारी है, ये मेरा फ़र्ज़ है, ये मैं हूँ। पर असल में क्या होता है? तुम अपनी ज़िंदगी को एक ही पॉइंट पर कंसंट्रेट कर देते हो और जब ज़िंदगी एक ही पॉइंट पर रुक जाए ना, तो वो ज़िंदगी नहीं रहती है, वो एक बोझ बन जाती है। समझो इस चीज़ को। प्यार जब तुम्हारा पूरा हो जाए ना, तो वो तुमको बड़ा करता है और जब प्यार तुम्हें छोटा करने लगे, तो वो प्यार नहीं रहता, वो डिपेंडेंसी बन जाती है। और ज़िम्मेदारी जब तुम्हें मजबूत बनाए, तो वो तुम्हारी ड्यूटी होती है, पर ज़िम्मेदारी अगर तुमको अंदर से खोखला कर दे, तो वो ज़िम्मेदारी नहीं, वो सेल्फ बिट्रेयल होती है। और सबसे खतरनाक बात, ये सब अच्छे इंटेंशंस के साथ होता है। तुम किसी को बुरा करने नहीं निकलते हो, तुम बस अच्छे बनने की कोशिश तुम कर रहे होते हो। जॉब के लिए अच्छा, अपने बिज़नेस के लिए अच्छा, तुम किस-किस के लिए तुम अच्छे बन रहे होते हो। और इसी कोशिश में तुम खुद से दूर चले जाते हो। तुम खुद को खोने लगते हो, बिल्कुल चुपचाप। खुद को खो देना कोई एक बहुत बड़ा लाउड इवेंट नहीं होता है, इसमें कोई धमाका नहीं होता है, कोई शोर नहीं होता है, इसमें कोई अनाउंसमेंट नहीं होती है। ये बिल्कुल शांत होता है। जैसे रात के अंधेरे में धीरे-धीरे रोशनी कम होती जाए ना, वैसे ही। तुम एक दिन उठते हो और तुम थोड़े कम खुश होते हो। फिर अगले दिन तुम थोड़े और कम सुनने लगते हो अपनी आवाज़। तुम नहीं सुनते अपने अंदर से कि तुम्हारे अंदर से आवाज़ क्या आ रही है, तुम अंदर से तुम क्या चीख रहे हो, तुम अंदर से क्या मदद माँग रहे हो, तुम नहीं सुनते। फिर अगले दिन तुम थोड़ा और एडजस्ट कर लेते हो कि यार ठीक है, थोड़ा-सा और एडजस्ट कर लेते हैं। और धीरे-धीरे उस प्यार के चक्कर में, उस रिलेशनशिप के चक्कर में, उस इंसान के चक्कर में, तुम अपने नीड्स को बाद पे डालने लगते हो कि बाद में हो जाएगा। तुम अपनी बाउंड्रीज़ को सेल्फिश कह के तोड़ देते हो कि यार मैं तो बहुत सेल्फिश हूँ, तो मैं इस बाउंड्री को मैं तोड़ देता हूँ। तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ईगो बोल के दबा देते हो कि यार ये तो मेरी ईगो है। क्योंकि तुम गलत इंसान के साथ हो, तुम गलत कंपनी के अंदर हो, तुम गलत जॉब के अंदर हो, तुम गलत बिज़नेस के अंदर हो, तुम गलत जगह पर हो। तुम अपनी थकान को मैच्योरिटी समझने लगते हो और सबसे खतरनाक चीज़, तुम अपने अंदर की आवाज़ को कह देते हो, अभी नहीं, बाद में। तुम अपनी अंदर की आवाज़ को कह देते हो, अभी नहीं, बाद में। पर बाद आज तक किसी का आया है? नहीं आया। और ना ज़िंदगी का एक नियम है, जो आवाज़ तुम नहीं सुनते ना, वो एक दिन चीख बन जाती है। जो तुम अपने अंदर की आवाज़ नहीं सुन रहे हो, अपने तुम सोल की आवाज़ नहीं सुन रहे हो, तुम्हारी सोल तुमसे कह रही है कि यार जाने दे ना, जाने दे उस लड़की को, जाने दे उस लड़के को, जाने दे उस जॉब को, जाने दे उस एग्ज़ाम को। तुम चले-चले जा रहे हो, तुम दर्द दिए जा रहे हो अपने आप को और वो एक दिन बाहर निकलती है। वो एक दिन चिल्लाती है, वो एक दिन चीखती है तुम्हारे अंदर की आवाज़ और वो अंदर की आवाज़ गुस्से के रूप में बाहर आती है। दुनिया को तो तुम्हारा गुस्सा दिख रहा होता है कि यार ये गुस्सा है, ये गलत आदमी है, गलत इंसान है। वो नफ़रत की उसमें बाहर निकलती है, तुम दूसरों से नफ़रत करने लग जाते हो, तुम सक्सेसफुल लोगों से नफ़रत करने लग जाते हो, तुम जलने लग जाते हो। तुम्हारे अंदर से एक भावना आती है कि यार मेरे को बदला लेना है, मेरे को रिवेंज लेना है। ये तुम्हारे अंदर की सोल है, जो मदद माँग रही, तुमसे मदद माँग रही है। अब ना तुमको इमोशंस के एक अंदर का जो सच है, वो तुमको पता लगेगा। जब तुम किसी से नफ़रत करते हो ना, असल में तुम उस इंसान से नहीं,
तुम उस इंसान से नहीं तुम लड़ रहे होते हो। तुम अपने ही उस हिस्से से लड़ रहे होते हो, जो नेग्लेक्ट हुआ है, जिसको सुना नहीं गया, जो ज़िंदा रहना चाहता था पर ज़िंदा नहीं रह पाया। इसलिए ये समझ लेना ज़रूरी है कि हेट करना कोई कैरेक्टर का तुम्हारा फ्लॉ नहीं है। हेट एक तुम्हारी अंदर की ज़ख्मी आत्मा, एक ज़ख्मी रूह का एक सिम्पटम है। और तुम्हारे अंदर जब आवाज़ आती है कि यार मेरे को रिवेंज लेना है, मेरे को बदला लेना है, तो रिवेंज कोई स्ट्रेंथ नहीं है। रिवेंज एक थके हुए दिल की इमेजिनेशन है कि काश मुझे भी पावर मिल जाए। जेलेसी कोई छोटी सोच नहीं होती है, तुम जब दूसरों को देख के तुम जलते हो। जेलेसी एक इमोशनल इंडिकेटर है जो ये कह रहा होता है कि यार तुम अपनी ही ज़िंदगी से दूर हो। तुम दूसरों की ज़िंदगी के अंदर तुम खुशी देख रहे हो। मैंने तुमको इतना सब कुछ दिया है पर तब भी तुम उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल नहीं हो। तुम खुद से बिछड़ते जा रहे हो, दूसरों के पीछे भागते-भागते। खुद को तुम खोते जा रहे हो। आज अपने आप से प्रॉमिस करो कि यार अब नहीं, बहुत हुआ, बहुत हुआ। क्योंकि तुम्हें एक चीज़ समझनी है कि जब इंसान खुद से बिछड़ता है ना, तो वो किसी और को चैन से नहीं जीने देता। जब इंसान खुद से बिछड़ता है, तो वो किसी और को चैन से जीने नहीं देता है। वो सबको परेशान करता है क्योंकि वो अंदर से खुद परेशान है, कोई समझ नहीं पा रहा है, उसको कोई सुन नहीं पा रहा है। उसने सब कुछ दबा के रखा है अंदर से। उसके इमोशंस बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं। वो अंदर से बोल रहा है कि यार मेरी मदद करो। कमज़ोर इमोशंस और क्रिएशन का एक नियम होता है, एक रूल होता है। और यहाँ पर एक बहुत ही गहरा नियम काम करता है कि तुम अपनी लाइफ़ को उस लेवल तक ही बना सकते हो, जिस लेवल पर तुम अंदर से मौजूद हो। समझो इस चीज़ को, कि तुम अपनी लाइफ़ को उस लेवल तक ही बना सकते हो, जिस लेवल पर तुम अंदर से मौजूद हो। मैनिफेस्टेशंस कोई ट्रिक नहीं है। ये कोई अफ़र्मेशंस का जादू नहीं है। मैनिफेस्टेशन एक स्टेट ऑफ बीइंग है। जब तुम इमोशनली हेवी होते हो ना अंदर से, दर्द से, दुःख से, तब तुम क्रिएट नहीं कर सकते हो। तुम सिर्फ़ सर्वाइव करते हो। तुम सिर्फ़ दिन काटते हो। तुम सिर्फ़ कल का इंतज़ार करते हो। सपने दिखते हैं पर उनमें कोई जान नहीं होती है, इसलिए लोग बोल देते हैं कि यार मेरा ये सपना है, मेरा वो सपना है, पर कितने लोग उस पे काम कर पाते हैं? कितने लोग उनको पूरा कर पाते हैं? बहुत चुनिंदा लोग। उन सपनों के अंदर जो तुम देखते हो अपने मरे मन से, अपने मरे हुए इमोशन से, उनमें एनर्जी नहीं होती है। इसलिए नहीं क्योंकि तुम कमज़ोर हो, इसलिए क्योंकि तुमने अपनी पूरी इमोशनल जो कैपिटल है, इमोशनल जो एनर्जी है, वो गलत जगह पर इन्वेस्ट कर दी होती है। और जब एनर्जी गलत जगह पर बंध जाए ना, तो तुम्हारी ज़िंदगी रुक जाती है। तुम्हारा 1 दिन, तुम्हारा 2 दिन, तुम्हारा 1 हफ्ता, तुम्हारा 2 हफ्ता, तुम्हारा 1 महीना, तुम्हारा 2 महीना, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, ऐसे ही चला जाता है। और वो इंसान, वो नौकरी, जिसके लिए तुम अपने आप को ख़त्म कर रहे थे, जिसके लिए तुमको ये लग रहा था कि यार मैं इसको सब कुछ दे दूँगा, वो एक दिन कोई और लेके चला जाता है। और फिर तुम सिर्फ़ अपने आप से क्वेश्चन करते रह जाते हो, तुम सिर्फ़ अपने आप से सेल्फ डाउट के अंदर चले जाते हो कि यार इसमें मेरी क्या गलती थी? तुम्हारी गलती थी, तुम्हारी गलती थी। फिर से बता रहा हूँ तुम्हारी गलती थी कि तुमने अपनी एनर्जी अपने आप पर नहीं लगाई। और अब समय आ गया है, क्योंकि अब जो लर्निंग्स मैं तुमको देने वाला हूँ ना, ये हर किसी के लिए नहीं है। ये उसके लिए है, जिसको अब एक्चुअली में 2025 में अपनी
पुराने कमजोर सेल्फ को खत्म करके 2026 से अपने आप को मजबूत बनाना है, अपने गोल्स पर काम करना है, अपने परिवार के लिए काम करना है, अपने माँ-बाप के लिए काम करना है, अपने बच्चों के लिए काम करना है, अपने फैमिली के लिए काम करना है। और मैंने इस टॉपिक के बारे में बहुत बात करी है मैंने। पॉडकास्ट में मैं डार्कनेस और डेथ के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि मृत्यु ही नया जन्म है। क्योंकि मृत्यु ही नया जन्म है। जब तक चीज़ें खत्म नहीं होंगी, तब तक नई चीज़ें शुरू नहीं होंगी, तो खत्म करने से डरो मत। आज मैं तुमको समझाऊँगा मौत के बारे में। सबसे साफ और सबसे सच्चा टीचर होती है तुम्हारी मौत। ज़िंदगी को समझने के लिए मौत को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक ये सच है कि जिसे हम ज़िंदगी भर भागते रहते हैं ना, हम डेथ के बारे में बात नहीं करते, हम उसे सुपरस्टिशन बोल देते हैं, हम उसे नेगेटिविटी बोल देते हैं। हम कहते हैं कि डोंट मैनिफेस्ट, बात मत करो मृत्यु के बारे में, बात मत करो मौत के बारे में। पर मौत को इग्नोर करना मौत को रोकता नहीं है, बस तुम्हारी समझ को रोक देता है, तुम ना समझ बन जाते हो। क्योंकि जैसे शुरू में बताया कि तुम ऐसे जी रहे हो कि जैसे तुमको हज़ारों साल जीना है। सच ये है कि तुम जिस इंसान के लिए अपनी ज़िंदगी रोक के बैठे हो, जिस जॉब के लिए तुम अपने सपनों को साइड में रख के बैठे हो, सब खत्म होगा। वो इंसान भी मरेगा, तुम्हारी वो जॉब भी जाएगी। तुम जिस रिश्ते को अपनी साँस से ज़्यादा पकड़ के रखे हो ना, वो भी एक दिन खत्म होगा। या तो सेपरेशन से खत्म होगा या मौत से खत्म होगा। तुम जिस जॉब के लिए अपनी नींद, अपनी सेहत, अपनी ज़िंदगी धीरे-धीरे गिरा रहे हो, वो जॉब भी एक दिन नहीं रहेगी। तुम जिस प्रोजेक्ट को अपनी आत्मा से ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, वो प्रोजेक्ट भी एक दिन कंप्लीट हो जाएगा या वो बेकार हो जाएगा। उसके बाद क्या करोगे? क्या रह जाएगी तुम्हारी आइडेंटिटी? देखो अपने आप को कि तुमने कितने लोगों को दूर कर दिया है जो तुम्हारे लिए आए थे। तुमने कितने सपनों को दूर कर दिया है। जो यूनिवर्स ने, जो भगवान ने तुम्हारे अंदर डाले थे। तुमको एक चीज़ समझनी है कि सिर्फ़ एक चीज़ है जो कभी वापस नहीं आती है, वो है तुम्हारा वक़्त, तुम्हारी साँसें, तुम्हारी एनर्जी और तुम्हारा आज। मृत्यु सबके लिए पक्की है, बस सबका टाइम अलग-अलग है। और जब तुम ये जानते हुए भी नफ़रत, जलन, गुस्सा, घृणा इन सब चीज़ों के अंदर तुम जीते हो ना, तो सच ये है कि तुम ज़िंदा रह के भी ज़िंदगी का अपमान कर रहे होते हो। मृत्यु ना तुमको एक मैसेज देती है। मौत तुम्हें ये नहीं कहती कि यार मेरे से डरो। जागो इस बात पर कि तुम्हारा समय लिमिटेड है। जागो इस बात पर कि तुम्हारा हर पल प्रेशियस है। जागो इस बात पर कि तुम दिल में बोझ लेके चल रहे हो और वो बोझ तुम्हारी कब्र तक नहीं जाएगा। सिर्फ तुम्हारी थकान जाएगी, सिर्फ तुम्हारा रिग्रेट जाएगा और शायद सिर्फ ये सवाल रह जाएगा कि यार मैं इतना गुस्सा क्यों रहा? मैं इतनी नफ़रत क्यों करता रहा? मैं इतने मैं इतना कम क्यों जिया? और वो रिग्रेट तुम्हारे कर्मा को खराब करेगा। एक बात तो तुमको समझनी है कि अगर तुम किसी को कंट्रोल करना चाहते हो, किसी ज़िंदगी को तुम कंट्रोल करना चाहते हो, तो बहुत भारी बन जाता है। और जब तुम सरेंडर कर देते हो, तब वो बहुत ही एक लाइट बन जाता है। ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा इल्यूज़न है कि जो हम सोचते हैं अगर हम दूसरों को कंट्रोल कर लेंगे तो हम सेफ हो जाएँगे। हम चाहते हैं कि लोग हमारी तरह हो जाएँ, हमारी बात सुनें, जैसे हमें ठीक लगता है। हम चाहते हैं कि लोग हमारी समझ से चलें। हम चाहते हैं कि दुनिया हमारी एक्सपेक्टेशंस फ़ॉलो करे। पर ये जो कंट्रोल का खेल है ना, ये तुमको कभी भी शक्ति नहीं देता है। ये तुमको थका देता है, तुमको ड्रेन कर देता है अंदर से। इसमें ना वो जो बहुत ही गहरी बात कहते हैं
कि जब तुम किसी को बदलने की कोशिश करते हो, असल में तुम उसे नहीं अपनी इनसिक्योरिटी को सँभाल रहे होते हो। एक बार फिर से कि जब तुम किसी को बदलने की कोशिश कर रहे होते हो, तब तुम उसे नहीं, तुम अपनी इनसिक्योरिटी को सँभाल रहे होते हो। और सच ये है कि हर इंसान अपनी कैपेसिटी के हिसाब से प्यार करता है। हर इंसान अपनी अवेयरनेस के लेवल से जीता है। हर इंसान वही दे सकता है, जो उसके पास अंदर मौजूद है। जो तुम्हें प्यार नहीं दे पाया ना, शायद उसके पास प्यार है ही नहीं। और जो तुम्हें समझ नहीं पाया, शायद वो खुद को भी नहीं समझता। इसका मतलब ये नहीं होता कि यार तुम गलत हो। इसका मतलब ये भी नहीं है कि यार वो इंसान गलत है या वो इंसान विलेन है। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि तुम दोनों अपनी-अपनी जगह पर अलग खड़े हो। तो इसलिए मैं सबसे कहता हूँ कि यार माफ़ कर दो। जस्ट फॉरगिवनेस, फॉरगिव इट। अब ये कोई मॉरल नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी है। यहाँ एक चीज़ बहुत साफ-साफ समझ लो कि फॉरगिवनेस कोई मॉरल लेक्चर नहीं होता है, फॉरगिवनेस कोई स्पिरिचुअल बैज नहीं है। फॉरगिवनेस एक स्ट्रैटेजी है कि तुम किसी को माफ़ इसलिए नहीं करते क्योंकि वो सही था। तुम किसी को माफ़ इसलिए करते हो कि तुम अपनी एनर्जी तुम वापस चाहते हो। जिस इंसान को तुम माफ़ नहीं करते ना, वो तुम्हारी ज़िंदगी में बिना प्रेज़ेंट हुए भी तुम्हारा फ्यूचर कंट्रोल करता है। वो तुम्हारे डिसीज़न्स में होता है, वो तुम्हारे रिएक्शंस में होता है, वो तुम्हारी मैनिफेस्टेशंस को ब्लॉक करता है। फॉरगिवनेस का मतलब है कि मैं तुम्हें अपने कल पर हक नहीं देने वाला हूँ। और ये कमज़ोरी नहीं है, ये समझदारी है। अब हम ना थोड़ा रुकेंगे। रुको, ठहरो, महसूस करो, पूछो अपने आप से, क्या चाहते हो? क्या करना है? क्या नहीं करना? सोचो कि कौन-सा बोझ तुम अपनी ज़िंदगी पे उठाए घूम रहे हो, जो तुम्हारा नहीं है? कौन-सा गुस्सा जो तुम्हारा फ्यूचर खा रहा है? और मन ही मन बोलो, मैं तुम्हें समझता हूँ। अपने आप से बोलो कि मैं तुम्हें समझता हूँ। मैं तुमसे लड़ नहीं रहा, पर मैं अपनी ज़िंदगी तुम्हें नहीं दे सकता। मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ ताकि मैं खुद को पा सकूँ। और इसके साथ तुम्हारी आइडेंटिटी का एक पुनर्जन्म होगा। और उस पुनर्जन्म में एक गहरा नियम काम करता है कि तुम जो भी अपने आप को समझते हो, ज़िंदगी तुम्हें वही दिखाती है। अगर तुम खुद को किसी का सेवियर समझते हो, तो ज़िंदगी तुम्हें थका देगी। अगर तुम खुद को सिर्फ एक रोल समझते हो, तो ज़िंदगी तुम्हें रिप्लेस कर देगी। पर जिस दिन तुम ये याद कर लेते हो कि तुम एक जीवित चेतना हो, किसी का तुम टूल नहीं हो, किसी का बैकअप प्लान नहीं हो, किसी की ज़िम्मेदारी से तुम भाग नहीं रहे हो। और उस दिन से तुम्हारी ज़िंदगी का व्यवहार बदलने लगता है। अब एक ना ऑथर रहे, निवेली गोडार्ड। निवेली के शब्दों में कुछ जादू था। उन्होंने एक चीज़ कही थी कि यार अज़्यूम द फीलिंग द विश फुलफिल्ड। कि यार वो फ़ील करना स्टार्ट करो जैसे तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है। और यहाँ वो फीलिंग क्या है? हल्का होना, फ्री होना, ज़िंदा महसूस करना, ज़िंदगी को फिर से चुनना। इस पॉइंट पर तुम्हें कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए। तुम्हें सिर्फ़ एक डिसीज़न चाहिए। डिसीज़न ये नहीं कि तुम किसी से प्यार करोगे, डिसीज़न ये है कि तुम खुद को छोड़ोगे या नहीं। तुम प्यार कर सकते हो, तुम ज़िम्मेदारी उठा सकते हो, तुम काम भी कर सकते हो। पर अब एक नया तरीका होगा। खुद को बेचकर नहीं, खुद को मिटाकर नहीं, खुद को भूल कर नहीं। तुम खुद के साथ रहकर सब कुछ कर सकते हो। और ये मेरा आखिरी मैसेज है। अगर ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी मैसेज होता ना, अगर ये मेरी आखिरी वीडियो होती,
तो मैं बस तुम्हें इतना कहता कि कभी किसी से नफ़रत मत करना, कभी किसी के लिए अपनी ज़िंदगी मत रोकना, कभी किसी रोल को अपनी पूरी पहचान मत बनाना। प्यार करो, पर अपनी रूह को, अपनी आत्मा को छोड़कर नहीं, ज़िम्मेदारी उठाओ, पर अपनी ज़िंदगी बेचकर नहीं। सब अपनी समझ के लेवल से जी रहे हैं और तुम्हारा काम है होश में जीना। ज़िंदगी बहुत छोटी है, समझो इस चीज़ को, इसे बोझ मत बनाओ, इसे याद बना दो। नेवर हेट, नेवर कैरी एनी रिसेंटमेंट, नेवर अबैंडन योरसेल्फ। तुम्हें अभी जीना है और जीने के लिए तुम्हें हल्का होना पड़ेगा और हल्के होने के लिए तुमको द शिक्षित मेंटालिटी अपनानी पड़ेगी। अब कमेंट्स के अंदर मेरे को बताना कि तुमको इस वीडियो के बाद क्या महसूस हुआ। और ये मेरी आज 2025 की आखिरी वीडियो थी। कल एक नया सुबह होगा, कल एक नया दिन होगा, कल एक नई रात होगी, कल तुम्हारी ज़िंदगी एक नए सिरे से शुरू होगी, कल मेरी ज़िंदगी भी एक नए सिरे से शुरू होगी, कल इस पूरी दुनिया की ज़िंदगी नए सिरे से शुरू होगी। अब तुमको ये डिसाइड करना है कि तुमको उस नए सिरे में तुमको क्या अपनी पुरानी गलतियों को साथ लेके चलना है या उसको 2025 में ही छोड़ देना है। जिसने भी तुम्हारे साथ गलत करा, तुमको छोड़ा, तुम्हें बुरा बोला, तुमको धोखा दिया, चाहे वो तुम्हारी कंपनी हो, चाहे वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो, चाहे वो तुम्हारी लॉन्ग डिस्टेंस बॉयफ्रेंड हो, लॉन्ग डिस्टेंस गर्लफ्रेंड हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, सबको माफ कर दो और मेरे साथ ये प्लेज लो कि 2026 के अंत में मैं अपनी जिंदगी को बदल दूंगा। स्टे शिक्षित।